So hello students, this is exercise 6.5, the last exercise of chapter 6. See the first question. Sides of a triangle are given below. तो तुम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल का तीनों साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर. तो are these sides the sides of a right angle triangle? So right angle triangle का तीनों जो साइड्स है वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है. मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो अगर ये फॉलो करेगा तीन साइड्स तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल का तुम्हारा वो है साइड्स है. ठीक है. तो अगर ये तीनों तुमको मिला है कि ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड्स है तो बोलो हाइपोटेन्यूज का साइड कौन सा होगा. तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. अगर ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा तो ये 25 सेंटीमीटर वाला ही बनेगा हाइपोटेन्यूज. तो इसलिए हम लोग को पहले तीनों साइड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो आंसर में लिखेंगे पहले 7 का स्क्वायर क्या है 49, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625. तो अभी नाउ छोटा वाला दोनों प्लस करके देखेंगे. तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 5 76. तो ये मिलेगा 625 एंड 625 इज 25 स्क्वायर. तो हम लोग को मिला कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. देयरफॉर सिंस Pythagoras theorem is followed, therefore they are the sides of a right angle triangle. तो हाइपोटेन्यूज का साइड भी बोलना पड़ेगा. therefore हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा सबसे लंबा होगा 25 सेंटीमीटर. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू डू द रिमेनिंग थ्री रोमन 2, रोमन 3 और रोमन 4 वैसे ही करना है. तो यू डू इट. इट इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. PQR is a triangle right angle at M. ठीक है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ये जो राइट एंगल है वो M में है. कहाँ पे राइट एंगल है P. ये P है और यहाँ पे Q दे दो, यहाँ पे R दे दो. तो क्या होगा M is a point on QR. So QR में एक पॉइंट है M. Such that PM perpendicular QR. तो ये PM ये परपेंडिकुलर है QR के ऊपर. तो show that PM square equal to QM into MR. तो इसीलिए हम लोग गिवन लिखेंगे. गिवन है PQR is a right angle triangle where angle P is equal to 90 degree और PM is perpendicular upon QR. To prove PM square is equal to QM into MR. So first of all we have to identify in which triangle these sides are there. कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा ताकि ये सब साइड्स प्रोपोर्शनल में मिल जाए, प्रोपोर्शनलिटी में मिल जाए, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये सब होगा. तो हम लोग को यहाँ पे पहले देखा जाएगा कि PM स्क्वायर है, मतलब दोनों ट्रायंगल में PM होगा. ठीक है. तो एक ट्रायंगल होगा ये जिसमें PM है और एक ट्रायंगल ये जिसमें PM है. तो इसमें इसलिए हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा. सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम हम लोग को दो एंगल इक्वल चाहिए. तो दो एंगल कौन कौन सा होगा. एक हो गया इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और एक ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और दूसरा पॉइंट ढूंढने से नहीं मिलेगा. इसलिए हम लोग को खुद बनाना पड़ेगा बाकी पॉइंट्स. इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको पहले x मान लेंगे. ये एंगल को x मान लिया. ठीक है. तो प्रूफ में लिखेंगे लेट एंगल Q इज इक्वल टू x डिग्री
तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को तो प्लस करने से 180 मिलेगा। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एम, एक हो गया x, एक हो गया 90, x प्लस 90, और इस एंगल का नाम है एम पी क्यू। एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है ए एस पी टी। ठीक है, तो एंगल एम पी क्यू होगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो एंगल एम पी क्यू विल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल मिल गया 90 माइनस एक्स। नेक्स्ट, ये टोटल एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, उसमें से ये, और ये टोटल एंगल बना हुआ है ये दोनों एंगल से, तो दोनों को प्लस करने से 90 मिलेगा। सो अगेन एंगल आर पी एम प्लस एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आर पी एम और एम पी क्यू का वैल्यू हम लोग को 90 माइनस एक्स मिला है, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों साइड में 90 कैंसिल, तो एंगल आर पी एम हो जाएगा, माइनस एक्स उधर गया तो एक्स डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स डिग्री। अभी इस ट्राइंगल में ये 90 है और ये एक्स है, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ए एस पी टी लगाएंगे इन ट्राइंगल आर पी एम, ऑल्सो इन ट्राइंगल आर पी एम। तो एंगल आर प्लस एक्स प्लस 90, एंगल आर प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए एस पी टी। तो एंगल आर होगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, सो वी गेट एंगल आर इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 90 माइनस एक्स डिग्री। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, तो तीनों एंगल हम लोग को इक्वल मिल गया। तो अभी लिख सकते हैं, so in triangle RPM and triangle QPM, इसमें क्या हो गया, एक तो 90 वाला एंगल RMP इज इक्वल टू एंगल PMQ 90 डिग्री इच, फिर एंगल R इज इक्वल टू, इसमें 90 माइनस एक्स कौन सा, ये वाला एंगल MPQ, ये हो गया 90 माइनस एक्स डिग्री इच, और एंगल आर पी एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया एक्स डिग्री इच। सो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी एम बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। सो इफ these two triangles are similar then the sides will be proportional। सो साइड्स कौन सा किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, उसके लिए फिर से रफली ट्रायंगल ड्रा करेंगे। इसमें m है और इसमें m है, तो m इसका ऊपर में तो इसका ऊपर भी m, r और इसमें p है, इसमें लेफ्ट में r तो इसमें लेफ्ट में p, फिर p है और यहाँ पे q है, तो p और यहाँ पे q। तो अभी m r बाय m p इज इक्वल टू r p बाय p q इज इक्वल टू m p बाय m q। ये हो गया CPST। ठीक है, तो कौन सा हम लोग लेंगे, दो बार PM चाहिए, PM स्क्वायर, तो एक PM यहाँ पे है और एक PM यहाँ पे है, तो हम लोग इन दोनों को लेना पड़ेगा, ये वाले को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए MR, ये MP को PM बोलेंगे इज इक्वल टू ये PM बाय इसको QM बोल दिया, तो ये हो गया QM इंटू MR इज इक्वल टू PM स्क्वायर। यही तुम लोग को प्रूफ करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही डायग्राम है। तो ये हो गया BAD, यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये है C। तो ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A, मतलब ये वाला भी 90 है। सो गिवन इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ABD
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है। टू प्रूव so there are three proofs. The first proof is AB square is equal to BC into BD. Second proof is AC square is equal to BC into DC. Third proof is AD square is equal to BD into CD. So proof start. So पहला प्रूफ, तो पहला प्रूफ में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे AB स्क्वायर चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल में AB होना पड़ेगा। तो एक AB तुम्हारा ये छोटा ट्रायंगल में है और एक AB इन द लार्जर ट्रायंगल, तो दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BDA, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल B कॉमन है, एंगल B इज कॉमन, और इस ट्रायंगल में ये वाला 90 है, एंगल BCD इज इक्वल टू बड़ा ट्रायंगल में ये पूरा एंगल A 90 है, तो एंगल A ये हो गया 90 डिग्री ईच। तो दो एंगल इक्वल मिल गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल BCA इज सिमिलर ट्रायंगल BDA बाय एंगल सिमिलरिटी। सिमिलर हो गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसके लिए फिर से रफली दो ट्रायंगल बनाओ। तो B इज कॉमन, तो दोनों पे B लिख दिया, इसमें C है और इसमें A है, तो C इधर A इधर इस हो गया। बाकी क्या बचा BCA, तो BCA इज मिसिंग, हियर BDA में BD इज मिसिंग, तो ये हो जाएगा BC बाय DA इज इक्वल टू, नीचे में है AC बाय AD, AC बाय AD इज इक्वल टू यहाँ पे AB बाय BD, AB बाय BD। तो कौन सा AB स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे AB है, यहाँ पे भी AB है, तो ये दोनों लेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखो CPST corresponding parts of similar triangles. So this is BC by AB is equal to AB by BD. So BC into BD is equal to AB squared हो गया, and this was the required proof. Okay, so number Roman 1 is complete. Next Roman 2. AC स्क्वायर चाहिए, तो दो बार AC चाहिए, तो ये मिडिल वाला AC है, तो इसमें फिर से मुझे हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में AC होना पड़ेगा, इसलिए कि ये छोटा ट्रायंगल इसमें AC है और ये ऊपर वाला ट्रायंगल इसमें भी AC है। तो ऐसा दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में ही सिमिलर किया था, ठीक है। इसको अगर कोई दूसरा मेथड से भी सिमिलर करता है तो भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, एनी मेथड यू डू बट योर प्रोसेस शुड बी करेक्ट, दैट्स इट। तो इसको x ले लिया था, ठीक है, तो इसीलिए लेट एंगल B इज इक्वल टू x। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCA x ये वाला 90 है और ये वाला है CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया ASPT। तो एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, सो एंगल CAB इज इक्वल टू 90 माइनस x। तो CAB हो गया ये वाला 90 माइनस x, ठीक है। अभी दूसरा होगा, ये एंगल मिलकर 90 है, इन तो ऑल्सो 90 माइनस x प्लस ये वाला ऊपर वाला एंगल होगा CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल CAD होगा 90 माइनस 90 प्लस x, 90 कैंसिल, एंगल CAD इज इक्वल टू x डिग्री, ये हो गया x डिग्री। अब फिर से उस ऊपर वाला ट्रायंगल में ASPT लगाएंगे, इन ट्रायंगल CAD, तो एक 90 है और एक x है, तो 90 प्लस x, ऊपर वाला है एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी ASPT, तो इसमें मिलेगा एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, एंगल D इज इक्वल टू 90 माइनस x, ये हो गया 90 माइनस x। अभी सिमिलर हो जाएगा, तो फटाफट सिमिलर कर देते हैं दोनों ट्रायंगल को लेके। ये रोमन 2 चल रहा है, तो इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल CDA,
तो एक तो इसमें 90 है, एक इसमें 90, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये हो गया 90 डिग्री ईच। इसमें एंगल बी एक्स है, एंगल बी इज इक्वल टू उधर में कौन एक्स है, सी ए डी, एंगल सी ए डी ये हो गया x डिग्री ईच। और लास्ट में ये वाला सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू उसमें 90 माइनस एक्स है डी, ये हो गया 90 माइनस एक्स डिग्री ईच। सो देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। अगर सिमिलर है तो इन द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। सो व्हिच साइड इज प्रोपोर्शनल विद व्हिच साइड, उसके लिए हम लोग को रफली फिर से दो ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें C है एंगल और इसमें C है, तो दोनों में C लिख देंगे। इसमें B है और इसमें A है, तो इसमें B है तो इसमें A, इसमें A है और इसमें D है, तो ये D हो गया, ये A है D है, ये वाला A हो गया एंड दिस बिकम्स D। सो इसीलिए BC बाय AC, BC बाय AC इज इक्वल टू AB बाय AD, AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय CD, AC बाय CD, ये हो गया CPST। तो हम लोग को चाहिए AC स्क्वायर, तो एक यहाँ पे AC है और एक यहाँ पे AC है, तो इसलिए BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इंटू CD इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, नाउ रोमन 3। So in Roman 3 we have AD square. So एक AD होगा ये छोटा ट्रायंगल में DCA और एक AD होगा ये बड़ा ट्रायंगल में ABD में, ठीक है। तो इसलिए इन ट्रायंगल एक ऊपर वाला छोटा DCA एंड ट्रायंगल ये BAD बड़ा वाला, दोनों में AD है। तो दो पॉइंट चाहिए, एक हो गया, देखो इसमें भी एंगल D है और बड़ा ट्रायंगल में भी एंगल D है, इसलिए एंगल D इज कॉमन। फिर आएगा छोटा ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, एंगल BCA, और बड़ा ट्रायंगल में एंगल A ये हो गया 90 डिग्री ईच। तो दो एंगल इक्वल मिल गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो फिर से साइड से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। D इज कॉमन, तो इसमें D है, इधर भी D होगा, इसमें C है, इसमें A है, तो ये C ये A, नाम था DCA, DCA मिसिंग है, BAD इसमें B मिसिंग है, अभी C लिखेंगे। CD बाय AD, CD बाय AD, AC बाय AB, AC बाय AB इज इक्वल टू AD बाय BD, AD बाय BD। हम लोग को चाहिए AD स्क्वायर, तो हियर देयर इज AD, हियर देयर इज AD, तो ये हो गया CPST। तो ये CD बाय AD इज इक्वल टू AD बाय BD। सो CD इंटू BD इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यही था। ओके, सो रोमन 3 इज ओवर, नाउ वी गो टू रोमन 4। Now Roman 4 you see, ABC is an isosceles triangle right angle at C। तो राइट एंगल भी है ABC और साथ में आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस का मतलब उसका दो साइड इक्वल है, तो हम लोग को दो साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, ये होगा, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल है C, तो 90 डिग्री वाला जगह C लिख दिया और बाकी जगह में AB लिख दो, ठीक है। तो गिवन ABC is a right angle triangle where angle C is equal to 90 degree और AC is equal to BC to prove AB square equal to 2AC square, AB square is equal to 2AC square। So this is one of the most easiest question in this chapter। So
ये वाला सबसे इजी चैप्टर है। इजी सम है ये वाला, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने से मैं सिर्फ एक ही चीज अप्लाई कर सकता हूँ, एंड दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये नहीं लिखने से भी होगा, लेकिन प्रॉपर वे होता है कि हर एक थ्योरम को लिखो। तो अगर ए बी स्क्वायर हो गया, अब देखो दोनों को ए सी स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तभी तो 2ac स्क्वायर मिलेगा। और हम लोग को पता है कि AC इज इक्वल टू BC, तो BC का जगह AC लिख देंगे, ये AC स्क्वायर वैसे ही है, और BC का जगह AC लिख दिया तो AC स्क्वायर बन गया। क्यों लिखा? सिंस AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन था, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, रोमन 4 मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 is ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. ABC is an isosceles triangle, तो ऑब्वियसली राइट ट्राइंगल का ही बात चलेगा, ये राइट एंगल बोला नहीं है, ठीक है। AC is equal to BC, तो ये C होगा, AC is equal to BC. So let's write what is given in triangle ABC. AC is equal to BC दिया है, and AB square is equal to 2AC square, to prove कि ABC is a right एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा? जब ये तीनों साइड्स मिलकर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या लेके आना है? अगर हम लोग दिखा सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो जहां से दिया है वहीं से शुरू करेंगे। ये चीज दिया हुआ है, पुराना वाला सम का डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है ये प्रूफ। वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2AC स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लेकिन AC इज इक्वल टू BC है, तो इसीलिए एक AC को मैं BC बना दूंगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिंस AC is equal to BC, और यही हो गया पाइथागोरस थ्योरम। सिंस ट्राइंगल ABC follows Pythagoras theorem, therefore it is a right angle triangle, ठीक है। तो इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। So this is over. Next is question number 6. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of the altitude. तो equilateral triangle है ABC, ये question number 6 है। तो let's draw an equilateral triangle A, B, C, और इसका हर एक साइड 2A, 2A और 2A है। फाइंड ईच ऑफ इस एल्टीट्यूड, तुमको एल्टीट्यूड का मेजरमेंट निकालना है। एल्टीट्यूड मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। सो गिवन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल where AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2A बोला है, हर एक साइड 2A का है, और AD is perpendicular to BC है। टू फाइंड क्या निकालना है? एल्टीट्यूड का मेजरमेंट, AD का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। सो टू फाइंड बोला, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे।
तो सबसे पहले जानना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी है इक्वेटर ट्रायंगल का, एक इक्वेटर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मीडियन बन जाता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसलिए BD इक्वल टू DC होगा। अगर ये 2A है तो ये बन जाएगा A और ये भी बन जाएगा A। तो शुरुआत में वही कहानी बोलना पड़ेगा कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज द मीडियम, इसीलिए BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC/2, मतलब 2A/2 इज इक्वल टू A हो गया। ठीक है, अभी कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आंसर आ जाएगा। सो इन राइट ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू है 2A, तो 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। So 3A square is equal to AD square. So root 3A square is equal to AD. So AD is equal to A root 3 units. ठीक है, तो हर एक एल्टीट्यूड का मेजरमेंट उतना ही होगा, A root 3 units. Next question number 7, prove that the sum of the square of the sides of a rhombus. एक rhombus का कहानी है, तो we have to draw a rhombus. क्वेश्चन नंबर 7। सो रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बाकी सब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं ABCD। और डायगोनल का बारे में भी बात चल रहा है, तो डायगोनल वी हैव टू ड्रॉ, नाम दे दो O। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ डायगोनल। तो इसने नाम नहीं बोला है रोम्बस का, इसमें नाम देना पड़ेगा। लेट ABCD बी ए रोम्बस, ठीक है। डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point 2 to prove sum of the square of the sides। क्या करना है? इन साइड्स का स्क्वायर करना है पहले, फिर सम करना है। तो पहले स्क्वायर का साइड्स का स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर, इनका सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन है? AC और BD, उनका भी स्क्वायर का सम करने से इसका बराबर मिलेगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। So here we have to recall some of the properties of the diagonals of a rhombus. So diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, ये था property. So we know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, इसीलिए ये तो 90 डिग्री हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा? देयरफॉर अगर ये बाइसेक्ट करता है तो मैं लिखूंगा कि AO का जगह AC का हाफ हो जाएगा, ठीक है। AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा एंड BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। क्योंकि ये हाफ हाफ है इसीलिए मैं AO को बोल सकता हूँ AC का हाफ और BO को बोल सकता हूँ BD का हाफ, और साथ में 90 डिग्री भी है। ऑल्सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्चुअली हर जगह 90 बन रहा है, तुमको कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से AO और BO निकाल लिया, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम विल बी फॉलो।
So let's apply Pythagoras theorem. So in right triangle AOB, so hypotenuse कौन सा है? Hypotenuse हमेशा 90 का opposite, AB square is equal to OA square plus OB square. तो ये क्या होगा? OA का जगह मैं लिखूंगा हाफ ऑफ AC, मतलब A हाफ ऑफ AC मतलब AC बाई 2 ही है हाफ ऑफ AC, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे OB का जगह लिखेंगे हाफ ऑफ BD मतलब BD बाई 2, ये हो जाएगा BD बाई 2 का स्क्वायर। तो ये होगा AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, ये है AB स्क्वायर, ठीक है। अभी एलसीएम ले सकते हैं, AB नहीं लेने से भी होगा, इसको 2 ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2 हम लोग को ये सब चेंजेस किया था, ठीक है। तो अभी क्या मिला है कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाता हूँ तो मुझे मिल रहा है कि AB स्क्वायर, फाइनली क्या मिला है वो देखना। AB स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज, तो AB स्क्वायर, और यहाँ पे AO का जगह लिखा AC स्क्वायर बाय 4 हो रहा है, और ये BO का जगह हो रहा है BD स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूंगा तो क्या मिलेगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AO का जगह लिखेंगे AC स्क्वायर बाय 4 और DO का जगह लिखेंगे BD स्क्वायर बाय 4, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है। तो बाकी सब में हम लोग ऐसे दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन सो दैट, तो similarly we can show that BC square is equal to AC square by 4 plus BD square by 4, ये सेम रिजल्ट आएगा सब में। इक्वेशन नंबर ये 3 था, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर में CD स्क्वायर, उसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, इक्वेशन नंबर 5। और ये लास्ट वाला DA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, इक्वेशन नंबर 6। अब बस 3, 4, 5, 6 को ऐड कर देना है, तो लिखेंगे एडिंग 3, 4, 5, 6, क्या मिलेगा? 3 में था AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और DA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और चारों में तो सेम ही रिजल्ट है राइट हैंड साइड में, तो इसी को 4 बार लिख देना है। AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, फिर से AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, फिर AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, कितना हो गया? 1, 2, 3, और लास्ट में फिर से AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4 ही मिलेगा, ठीक है। अभी राइट साइड में हम लोग को एलसीएम लेना है, तो लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, एलसीएम हो गया 4, सबका नीचे 4 है तो सेम रिजल्ट आ जाएगा ऊपर में जो था AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अगेन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 1, 2, 3, 4। उसमें मुझे क्या मिलता है कि 4 AC स्क्वायर है और 4 BD स्क्वायर भी है बाय 4, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय 4, 4 कैंसिल हो गए। सो फाइनली हम लोग को मिला कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर is equal to AC square plus BD square, and that's our proof. Okay, now question number 8. Let's move to question number 8. One minute, okay? I will just refill my pen.
Question number 8 you see. So there is a diagram here. It is given only A, B, C. There is a point O and O से हम लोग तीनों साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो ये नाम है OD, OE और OF. और ज्वाइन करना है OA को ज्वाइन करना है. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर भी डॉटेड बना रहा हूँ. O ठीक है. तो गिवन होगा इन ट्राइंगल ABC OD कॉमा OD किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर अपन BC OE परपेंडिकुलर अपन AC and OF is perpendicular upon AB to prove Roman 1 OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OA square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus C square. Second, AF square plus BD square plus C square is equal to AE square plus CD square plus BF square. Okay, so let's start the proof. तो जो क्या क्या चाहिए? OA, OB, OC, OA, OB, OC, ठीक है. उसके बाद OD, OE, OF, OD, OE, OF और यह है AF, BD, C. तो ये रहा AF, ये रहा BD और ये रहा C. ठीक है. तो कौन सा ट्राइंगल्स में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे? दैट यू हैव टू चूज करेक्टली. ठीक है. तो अप्लाई कहाँ करेंगे हम लोग? एक तो ये AF में हम लोग को ये तीनों साइड मिल जाएगा. AF OA OF, ये रहा AF OA OF. वैसे देखो इस ट्राइंगल में लेंगे पाइथागोरस तो भी हम लोग को ये तीनों साइड मिल जाएगा यहीं पे, और इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो भी हम लोग को तीनों साइड मिल जाएगा. तो फटाफट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन दिस थ्री ट्राइंगल्स. ट्राइंगल ध्यान से चूज करना कौन कौन सा है, और ये कौन बोलेगा? ये बोलता है ट्राइंगल कौन सा चूज करना. ठीक है. तो पहले है इन राइट ट्राइंगल AOF. लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 का ऑपोजिट वाला. तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर. ठीक है. तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर होगा. इक्वेशन नंबर 1. AF को अकेला रखना क्योंकि यहाँ पे अकेला है. दूसरा इन राइट ट्राइंगल OBB. तो 90 डिग्री तो ये है तो OB होगा हाइपोटेन्यूज. तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो इधर से मिलेगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. एंड लास्ट ट्राइंगल इज OCE. तो इन राइट ट्राइंगल OCE तो होगा 90 डिग्री यहाँ पे है तो हाइपोटेन्यूज ये OC हो जाएगा. OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. So we have to just add the three equations. 1 plus 2 plus 3 implies. So you have OA square minus OF square plus OB square minus OD square plus इसमें चेंजेस करना छूट गया. ये 3 नहीं है तो इसमें क्या करेंगे? OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. बिना चेंज किए हुए प्लस करने से भी होगा, बाद में चेंज करना पड़ेगा. बस इतना ही काम होगा. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 implies OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB माइनस OD OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC माइनस OB OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर. AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. अब इसको सीरियली अरेंज कर दो. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस
ई है, ई था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रूफ. ठीक है. अभी सेकेंड प्रूफ. सेकेंड प्रूफ में देखो क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर. ऑलरेडी है ए एफ बी डी और सी ई. उसका जगह में राइट उल्टा साइड में चाहिए ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर. तो इसी स्टेटमेंट से हम लोग ये नेक्स्ट वाला रोमान 2 भी प्रूफ करेंगे. ठीक है. तो रोमान 2 को इसका नीचे करता हूँ ना, ये लाइन को लिख मत देना, इसको देखते रहना है, इसीलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ. ओके. नाउ रोमान 2, इसके बाद यहाँ से शुरू है, ए 2 मत लिखना. तो नाउ अगेन यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ये वाला पहले लिखते हैं क्योंकि ये वाला लेफ्ट साइड में है. यहाँ पे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. ठीक है. लाना है ए ई सी डी बी एफ. तो ए ई कहाँ पे है, देखो ए ई हो गया. ये वाला ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ए स्क्वायर मिलेगा. तो लगाने से क्या होगा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो मिलेगा हाइपोटेन्यूज से ओ ए. तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर. तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर करने से ए ई स्क्वायर मिलेगा. तो ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर चाहिए तभी ए ई मिलेगा. तो ये रहा ओ ए स्क्वायर और ये रहा ओ ई स्क्वायर. इन दोनों को एक ग्रुप में लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, सी डी. तो ये रहा सी डी. तो ट्राइंगल है ये वाला. तो इसमें पाइथागोरस लगाने से मिलेगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर होगा. ओ सी और ओ डी को एक ग्रुप में लिखना है. तो ये रहा ओ सी और ये रहा ओ डी. ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को एक ग्रुप में लिख दिया. तो ऑब्वियसली ये जो बी एफ स्क्वायर है उसके लिए हम लोग को चाहिए एक ग्रुप में ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. ठीक है. तो अभी चेंजेस कर देंगे. इसका जगह लिखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर का जगह ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर का जगह सी डी स्क्वायर, ओ बी माइनस ओ एफ स्क्वायर की जगह लिखेंगे बी एफ स्क्वायर. सो दैट्स आवर प्रूफ. ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. So this is over. Let's move to the next question. Question number 9. So अभी से थोड़ा थोड़ा इजी सम्स आएगा. Let's see what's in there. Question number 9 में क्या है. A ladder 10 meter long. तो ये ग्राउंड है. एक लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड. ठीक है. तो ऑब्वियसली एक बिल्डिंग होगा. ठीक है. बिल्डिंग का ऊपर में खिड़की है, विंडो, और ये विंडो तक पहुंच गया ये 8 मीटर का लेडर. और लेडर है 10 मीटर लॉन्ग, हो गया 10 मीटर लॉन्ग. और ये विंडो जो है वो ग्राउंड से 8 मीटर का हाइट में है. ये 90 डिग्री होगा. तो पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, कहां पढ़ लिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. ये वॉल का बेस से ये लेडर का फुट तक कितना दूरी है. ठीक है. ये बेस निकालना है. नाम देते हैं ए बी सी. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक्सरसाइज जो मिसिंग है वो निकल जाएगा. तो इसलिए लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC. पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC का वैल्यू है 10. तो 10 का स्क्वायर, AB वी डोंट नो, AB स्क्वायर वैसे ही रहेगा और BC है 8, तो 8 का स्क्वायर दिस इज 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 64. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो AB is equal to root over 36. Then we can find that AB is equal to 6 meter. Therefore, the distance
between the foot of the ladder from base of the wall. Foot of the ladder from base of the wall is 6 meter. So this was very easy. Let's go to question number 10. A guy wire. So what is a guy wire? होता क्या है guy wire? तो बहुत जगह में तुम लोग को दिखेगा कि रास्ता का साइड में इलेक्ट्रिक ऐसा गोल गोल का पोस्ट है और यहाँ से दोनों साइड से तुम्हारा ये तार से बांधा हुआ है ग्राउंड में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोस्ट वायर से, मोटा वायर से बांधा हुआ है। तो ये जो वायर होता है दोनों, ये इस पोल को अगर मतलब बहुत जोर से थंडर स्टॉर्म आ गया, लाइटनिंग आ गया या फिर बहुत विंड चल रहा है, हवा जोर से मारा, तो इसको रोक के रखेगा। स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों साइड में टाइट से बांधा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, तो इस टाइप का ये गाय वायर का बात चल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए गाय वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो ग्राउंड हो गया, एक पोल है, इसका हाइट है 18 मीटर का और इसमें गाय वायर लगा हुआ है 24 मीटर लॉन्ग। तो ये वायर पर टॉप तक बंधा हुआ है 24 मीटर लॉन्ग ये वायर, गाय वायर, और ये है पोल, ये 90 डिग्री होगा। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल का बेस से कितना दूर है, कितना दूर में ये बांधना पड़ेगा वायर को, ठीक है, ताकि ये फुल टाइट हो जाए। तो हम लोग को निकालना है बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सो दिस इज होमवर्क, पिछले थम का जैसा ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक विल डू 11 इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। ये 10 सम्स अच्छे से करो, 10 नंबर होमवर्क है और अच्छे से करके कल 5 PM का पहले मुझे भेजना।